इन्फ्लुएंसर चाहे यूट्यूब पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर, वो प्रमोशन के लिए कभी 1,000 लेता है तो कभी 1 लाख। उसके 10,000 फॉलोवर्स हो या फिर 10 मिलियन, एक चीज तो सभी में कॉमन है, एक इन्फ्लुएंसर ब्रांड से लाखों कमाता है, लेकिन एक ब्रांड उससे भी ज्यादा कमा रहा होता है, क्योंकि ब्रांड एक नहीं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पे करता है। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब प्रॉफिट उससे भी बड़ा हो। मतलब सिंपल सी बात है, इन्फ्लुएंसर चाहे कितना भी बड़ा हो, बिजनेस के सामने वो छोटा ही होता है। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक न्यू क्रिएटर या फिर एक स्टूडेंट ये कैसे करेगा? ना ज्यादा पैसा, ना ब्रांड वैल्यू। इसीलिए मैं आज तुम्हें ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ जो कि तुम बस बेसिक स्किल्स और फोन से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम समझ गए हो कि असली पैसा बिजनेस में है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। एप्लीकेशन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस आइडियाज में से एक है, क्योंकि आज के टाइम पे एआई की हेल्प से ऐप या फिर वेबसाइट डिजाइन करना काफी इजी हो गया है। आप लिटरली 10 मिनट के अंदर अपनी मनचाही वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, या फिर कोई पॉपुलर वेबसाइट का इंटरफेस कॉपी करके उस जैसा ही बना सकते हो। और भाई अगर आपने ढंग से वीक में सिर्फ एक भी क्लाइंट ढूंढ लिया तो वेबसाइट डिजाइन के लिए तो आप 10,000 तक चार्ज कर सकते हो। वहीं एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके आप इजीली 50,000 रुपए तक अर्न कर सकते हो। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये सारा का सारा काम आप फ्री एआई टूल से कर सकते हो। देखो अगर तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना तो फिर तुम्हारे लिए फ्री एआई टूल्स है, एंड अगर तुम्हें प्रो एंड इनहेंस फीचर यूज करना है तो फिर तुम पेड वर्जन में जा सकते हो। अब तुम ऐप और वेबसाइट डिजाइन तो कर ही लोगे, लेकिन यार ये क्लाइंट कैसे और कहाँ से लाओगे? दिक्कत वाली बात है ना। इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे हमारे नंबर 2 आइडिया में। आजकल ऑलमोस्ट हर एक बंदा मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर रहा है, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी में से कुछ स्मार्ट लोग ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हैं एंड काफी ग्रो कर जाते हैं। तुम अपने एरिया के नियर बाय मार्केट में जाओ, कोई भी अच्छी बड़ी दुकान, कॉम्प्लेक्स, मॉल, बिग स्टोर, कहीं भी उनसे अगर डायरेक्टली बात करो कि तुम उनका वेबसाइट पेज या फिर हैंडल ग्रो कर सकते हो, एंड उनका इंस्टाग्राम पेज ग्रो करके उनकी सेल्स को यहाँ से यहाँ ला सकते हो। अब अगर तुम्हें ये सब काम पहले से आता है तो काफी अच्छी बात है, एंड अगर तुम बिगनर हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तुम सिंपल एड्स चला सकते हो, एंड एड का पैसा भी तुम क्लाइंट से ही लेना है। अब सिंपल हिसाब किताब कर लेते हैं। तुम्हें मेनली 10 दुकान टारगेट करना है, एंड अगर वहां से 2 भी क्लाइंट्स मिल गए और वो तुम्हें 2,000 पर मंथ देने लग गए तो 20,000 तो तुम यूं कमा लोगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। देखो वहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो डिजिटल प्रोडक्ट को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी इसे गलत तरीके से ट्राई किया हुआ होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कोई भी सस्ता सा सामान ले लेंगे एंड सोचेंगे वो आसानी से बिक जाएगा, लेकिन सस्ता सामान में कमीशन बहुत कम होता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज तुमने एक 500 का प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसमें कमीशन मान लेते 10%, तो 500 के हिसाब से 50 रुपए कमीशन। वहीं अगर प्रोडक्ट का थोड़ा प्राइस ज्यादा हो, यानी कि वो 10 या 20,000 का हो, तो फिर कमीशन सेम रहेगा एंड तुम्हारा प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब साफ है, तुम्हें 10 लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक राइट कस्टमर चाहिए। अब सॉल्यूशन समझो, तुम्हें ना लग्जरी कैटेगरी में एंट्री लेनी है, जैसे लग्जरी वॉचेस, परफ्यूम, या फिर ऐसा प्रोडक्ट जो तुम्हें डिजायर क्रिएट करके दे। मेल्स के लिए फॉर्मल वियर हो गया, और फीमेल्स के लिए तो मेकअप अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेकअप का इतना छोटा सा किट भी 10,000 रुपए का आता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का हो तो। इसीलिए हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चूज करो जिसमें कमीशन अच्छा मिले। मतलब बात सिंपल है, मेहनत कम और कमीशन काफी ज्यादा। तो अभी तक मैंने तुम्हें बहुत सारे ऑनलाइन तरीके बता दिए, उसमें से तो एक आध ऑफलाइन भी थे, तो मैं तुम्हें और ऑफलाइन तरीके बताता हूँ जो कि अभी के टाइम में बेस्ट है, एंड तुम लिटरली घर में बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो, लेकिन तुम्हें उसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ब्लिंकिट 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पे काम करता है, जहाँ पे राइडर को फास्ट डिलीवरी करनी होती है। अगर ऑर्डर का डिस्टेंस ज्यादा हो तो डिलीवरी स्लो हो जाती है। इसीलिए ब्लिंकिट हर 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस पे अपना एक स्टोर बनाता है, एंड वही स्टोर पूरे एरिया को कवर करता है, जिससे डिलीवरी फास्ट हो जाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार हमारा क्या फायदा, हमें क्यों ये सब बता रहे हो? तो देखो तुम्हारा बेसिकली फायदा ये है कि जहाँ पे तुम रहते हो, या फिर तुम्हारा खाली रूम, या फिर कोई भी स्पेस जिसको तुम रेंट पे दे सकते हो और उसको यूज कर सकते हो एज अ ब्लिंकिट स्टोर। सिंपल बेसिक सेटअप है, एक गोडाउन जैसा स्पेस जहाँ सामान रखा जा सके, एंड उन सामान को मैनेज करने के लिए तुम एक बंदे को भी हायर कर सकते हो। इससे तुम्हें 2 फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें अपना खाली स्पेस के लिए मंथली रेंट मिल जाता है, एंड सेकंड तुम एक बंदे को हायर करते हो, यानी तुम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। एंड लिटरली मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है जो कि तुम्हारे काफी काम आने वाला है। देखो तुम चाहो तो एज अ ब्लिंकिट राइडर भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड वहां से भी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन कंडीशन नहीं रहने वाली है कि तुम्हें ड्राइविंग सेफ करना होगा एंड हेलमेट जरूर पहनना।
हेलमेट नहीं पहनेगा, बिना हेलमेट का गाड़ी चलाएगा, शर्म आता है बे? ससुरा मार इसको मार। बिना हेलमेट का गाड़ी चलाएगा, शर्म नाम का चीज ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट भाई लोग, इस चीज को बहुत लोग समझ ही नहीं पाते, इसीलिए वो सीरियस भी नहीं लेते। लेकिन इसमें काफी ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है, वो भी कम मेहनत में। तुम्हें ना थोड़ा एक्टिव रहना होगा एंड तुम्हें अपनी इंग्लिश को थोड़ी इंप्रूव करनी है। सबसे पहले तुम ब्रांड ढूंढोगे जिसका तुम स्पॉन्सर मैनेज करोगे। ब्रांड तुम्हें बजट और टारगेट देगा। एग्जाम्पल, ब्रांड तुम्हें 1 लाख का बजट देगा एंड उसे 500 के व्यूज चाहिए। तो सबसे पहले तुम एक क्रिएटर को ढूंढोगे जो कि 10,000 में स्पॉन्सर करे एंड उसके एक वीडियो में कम से कम 50,000 व्यूज तो आए ही। एंड सेम प्रोसेस में तुम्हें 10 क्रिएटर ढूंढने हैं। जैसे ही तुम ढूंढ लोगे तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा एंड टारगेट कंप्लीट होते ही ब्रांड तुम्हें पे आउट करेगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट समझो, देखो तुम्हें उन क्रिएटर से भी 10% कमीशन लेना है। सपोज तुम्हारा 1 लाख का बजट था तो 10,000 रुपए डायरेक्ट तुम्हारी जेब में, और तुम्हें अलग से जो ब्रांड तो पे करेगा ही, लेकिन इसके लिए तुम्हारा प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो फाइनली इसी के साथ मैंने तुम्हें 5 बिजनेस आइडियाज तो बता दिए, बट एक बात का ध्यान रखना कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें अगर पैसे कमाने हैं देन तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। एंड हाँ, इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो भी अमाउंट बताया वो सेम अमाउंट तुम अर्न कर लो, ऐसा भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है।